अपने मन मर्जी से अपनी कसौटी पर प्रत्याशी को कसकर जहां चाहे वहां मतदान करें। खबर प्रतापगढ़ के कुंडा से है। राजा भैया ने अपने कार्यकर्ता और समर्थकों से राय लेकर किया ऐलान, किसी भी पार्टी का नहीं करेंगे समर्थन, अपने मनचाहे प्रत्याशी को करें वोट। मंगलवार को बेती कोठी पर जनसत्ता दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने अपने कार्यकर्ता समर्थकों के साथ बैठक की। राजा भैया ने एक एक करके सभी कार्यकर्ता और समर्थकों से राय जाना। उसके बाद राजा भैया ने कहा, इस बार लोकसभा चुनाव में जनसत्ता दल पार्टी किसी भी पार्टी का नहीं करेगी सपोर्ट, अपने मनचाहे प्रत्याशी को करें वोट। कार्यकर्ता व समर्थक अपनी इच्छा से किसी भी पार्टी को करें वोट, कोई रोक टोक नहीं। राजा भैया ने कहा, सपा भाजपा के दोनों प्रत्याशी ने हमसे की थी मुलाकात, लेकिन नहीं करेंगे किसी का समर्थन। मीटिंग में कौशाम्बी लोकसभा व प्रतापगढ़ लोकसभा के कई हजार लोग रहे मौजूद। बता दें, कौशाम्बी लोकसभा सीट पर राजा भैया का पूरा सियासी असर दिखता है। अगर राजा भैया किसी पार्टी का समर्थन करते तो उस पार्टी का जीतना तय था, लेकिन अब कौशाम्बी लोकसभा में सपा भाजपा प्रत्याशी आमने सामने रहेंगे। सीधे इन्हीं दोनों प्रत्याशियों में टक्कर होगी। वहीं प्रतापगढ़ में भी सपा और भाजपा प्रत्याशी आमने सामने रहेंगे। कयास लगाए जा रहे थे कि कौशाम्बी सीट राजा भैया खाते में जा सकती है, फिर बात कहाँ नहीं बन पाई सर? देखिए, पहले तो हम ये बता दें कि जो मतदान हमने किया था उसकी कोई शर्त नहीं थी, कोई मांग नहीं थी और कोई नखरे भी नहीं थे। तो कई बार बात बनती है, कई बार नहीं बनती है, उसमें मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं। आपने पार्टी बनाई, आपने तुरंत चुनाव लोकसभा का लड़ा भी था और काफी अच्छे अंतर भी दिखे थे, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि आपने चुनाव नहीं लड़ा? उसका कारण हमने बताया आपको। सर, एक सवाल। नवंबर 18 में पार्टी बनने के बाद 6 महीने के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें 2 विधानसभा हम लोग जीते, लेकिन 3 में हमको सफलता नहीं मिली। तो इस बार ये था कि यदि गठबंधन होता है तो देखा जाएगा। गठबंधन नहीं हुआ तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं उतारा जाए। सर, एक सवाल और आखिरी, बताइए। क्या इस निर्णय से ऐसा माना जाए कि अखिलेश यादव की तरफ आप झुकाव थोड़ा बहुत हो रहा है? आप पूरी सभा में रहे, आप हमारे वक्तव्य को बहुत ध्यान से आप सभी पत्रकार भाइयों ने सुना। क्या आपको हमारे किसी वाक्य से किसी भी तरफ, हम किसी एक व्यक्ति एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, हम जो बंद कमरे में बोलते हैं वही मंच से बोलते हैं। आप हमसे बंद कमरे में भी पूछेंगे तो हम वही चीज़ कहेंगे जो हमने मंच से कही। जिनकी जहां इच्छा हो वो वहां मतदान। समर्थकों की जैसी कोई बात नहीं थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनसत्ता दल का कोई भी प्रत्याशी इस संसदीय चुनाव में कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में नहीं लड़ रहा है। हमने वो कारण भी रखा आप लोगों के सामने और बराबर पूरे क्षेत्र से समर्थकों का, मतदाताओं का, शुभचिंतकों का, कार्यकर्ताओं का फ़ोन और संपर्क करके ये प्रश्न उनके बराबर हमसे पूछे जा रहे थे कि करना क्या है इस चुनाव में। तो सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है, वहाँ कर सकते हैं। सर, आज भाजपा संजीव बलियान भी आए थे और सपा कैंडिडेट दोनों प्रत्याशियों से सर आपने मुलाकात भी किया कौशाम्बी के? जहाँ तक संजीव जी की बात है, वो हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं, उनसे हमारा राजनीतिक संबंध नहीं है और प्रत्याशी दोनों आए थे और जो बात हम आपसे कह रहे हैं उनसे भी हमने यही कहा कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि हम लोग क्या करेंगे। सर, अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई थी? बहुत अच्छी मुलाकात और बहुत ही अच्छी। आपसे समर्थन भी मांगे होंगे सर? नहीं, अब वो जाने दीजिए बंद कमरे में क्या बात हुई, लेकिन बहुत अच्छी मुलाकात और बहुत ही जिसको हम कहेंगे कि यादगार मुलाकात। सर, जिस तरह से घटनाक्रम पूरा चला, लगा कि बीजेपी की तरफ आप कहीं ना कहीं मुँह होंगे, लेकिन अभी आपने बिल्कुल स्वतंत्र तौर पर कार्यकर्ताओं से अपील कर दी कि स्वतंत्र होकर वोट दें, जिसको पसंद करें आप। नहीं, हमारा देखिए झुकाव, सीधी सी बात आप समझिए हमारी। पहले या तो पार्टी का किसी से अलायंस होता, गठबंधन होता,
जो कि नहीं हुआ, या पार्टी अपना स्वयं का प्रत्याशी लड़ाती जो कि नहीं लड़ाया। तो ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं का ये था कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। सबकी राय लेने के बाद, हम स्वयं भी चिंतन मनन करने के बाद अभी जो निर्णय हुआ है कि इस लोकसभा चुनाव में जिनको जहां मतदान करना हो, आशीर्वाद देना हो, वो दें। ऐसा सर आगे की रणनीति क्या होगी जनसत्ता दल? अब आगे जिसको जनता आशीर्वाद देगी वो सांसद होगा। सर एक सवाल, सर राज्यसभा में जिस तरह से आपने बीजेपी